अजय ने कॉलेज में अपनी पहली परीक्षा दी और बुरी तरह से फेल हो गया। इस हार ने उसे झकझोर कर रख दिया, लेकिन इसने उसे एक नई सोच दी। उसने यह सोचना शुरू किया कि असफलता का मतलब हार नहीं होता, बल्कि यह एक सीखने का मौका होता है। अगर मैं फेल हुआ तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं हमेशा के लिए असफल हो गया। अजय ने अपने फेल होने को एक नया अनुभव माना और यह ठान लिया कि अगली बार वह और ज्यादा मेहनत करेगा। जब तक हम सीखते नहीं हैं, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। अजय ने अपनी असफलता को एक सीख माना और उसी दिन से उसने अपने लक्ष्य को पूरी तरह से याद किया। उसका सपना था कि वह एक बड़ा बिजनेसमैन बने। उसने सोचा, अगर मैंने अपना लक्ष्य याद रखा तो कोई भी असफलता मुझे डिगा नहीं सकती। इस सोच के साथ अजय ने लगातार मेहनत करना शुरू किया। उसने अपनी कमजोरियों को पहचानते हुए उन पर काम करना शुरू किया। वह जानता था कि अगर उसे सफलता प्राप्त करनी है तो उसे हर दिन अपने लक्ष्य को सामने रखकर काम करना होगा। अजय ने तय किया कि अब वह बड़ा सोचने के बजाय छोटे छोटे कदम उठाएगा। उसने अपने बड़े सपने को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लिया। अब उसका पहला कदम था एक अच्छे इंटरव्यू के लिए तैयारी करना। उसने हर दिन 2 घंटे अपनी तैयारी के लिए समर्पित किए। ये छोटे कदम थे, लेकिन इन छोटे कदमों ने उसे बड़ा लक्ष्य हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ाया। वह जानता था कि सफलता रातों रात नहीं मिलती, इसलिए उसने धैर्य के साथ काम करना शुरू किया। छोटे कदमों से बड़ी सफलता मिलती है। अजय के छोटे कदमों ने उसे सफलता की दिशा में आगे बढ़ाया, लेकिन उसे अब भी कई बार निराशा का सामना करना पड़ा। एक दिन उसके दोस्त, जो पहले उसकी सफलता का मजाक उड़ाते थे, उसे यह कहने लगे, तुम अपने छोटे बिजनेस से क्या कर लोगे? इसने अजय को और भी अधिक निराश किया। लेकिन इस बार अजय ने उन दोस्तों से खुद को दूर किया जो उसे नेगेटिविटी देते थे। उसने तय किया कि अब वह केवल उन्हीं लोगों के साथ रहेगा जो उसे प्रेरित करेंगे। वह उन लोगों के संपर्क में आया जिन्होंने अपने संघर्षों से सफलता पाई थी। सकारात्मक सोच और सकारात्मक लोग सफलता की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कदम होते हैं। अजय ने अब अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया था और सकारात्मक लोगों के बीच रहकर अपनी ताकत बढ़ाई थी। लेकिन एक दिन जब वह अपने बिजनेस की रणनीतियां तैयार कर रहा था, उसे ऐसा महसूस हुआ कि क्या वह सच में इसके लायक है? क्या उसके पास उस बिजनेस को चलाने की क्षमता है? लेकिन फिर उसने अपने अंदर से आवाज सुनी, तुम में वह ताकत है जो तुम्हारे सपने को साकार कर सकती है। उसने खुद से कहा कि अगर किसी और ने यह किया है तो वह क्यों नहीं कर सकता। उसने फिर से अपने आत्मविश्वास को जगाया और अगले कदम के लिए तैयार हो गया। अजय ने अपने आत्मविश्वास को फिर से बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसने अपना बिजनेस शुरू किया, उसे कई कठिनाइयां आईं। ग्राहक कम आए, पैसों की कमी हो गई और कई बार उसे लगा कि सब कुछ समाप्त हो चुका है। लेकिन अब वह हार मानने वाला नहीं था। उसने इन कठिनाइयों को एक चुनौती के रूप में लिया। वह सोचने लगा, अगर मैं इस वक्त हार मान लेता हूं तो यह चुनौती मुझे कभी नहीं मिलेगी। अब उसकी मानसिकता बदल चुकी थी। हर कठिनाई को वह एक अवसर मानने लगा। कठिनाइयां उसे और भी सशक्त बना रही थीं। अजय को अब यह महसूस हुआ कि अगर वह मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं रहेगा तो ये कठिनाइयां उसे जकड़ सकती हैं। उसने अपनी दिनचर्या में बदलाव किया। वह सुबह जल्दी उठता, थोड़ी देर योग करता और फिर अपने काम में लग जाता। वह जानता था कि अगर शरीर और दिमाग स्वस्थ रहेगा तो किसी भी चुनौती का सामना करना आसान हो जाएगा। इसने उसे एक नई ऊर्जा दी। अब वह दिन भर काम करते हुए भी थका हुआ महसूस नहीं करता था। अजय के बिजनेस में पहले साल बहुत उतार चढ़ाव आए। कई बार उसे ऐसा लगा कि वह कभी नहीं उभर पाएगा, लेकिन फिर उसने अपनी गलतियों से सीखा और फिर से अपनी रणनीतियां बदल दी। एक दिन उसे महसूस हुआ कि उसने असफलताओं को अपनी सफलता की ओर बढ़ने की सीढ़ी बना लिया है। वह जान गया कि अगर वह हर बार असफलताओं से डरता तो वह कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता था। अगर हार के बाद आप नहीं उठते तो सफलता आपको कभी नहीं मिलेगी। अब जब अजय का बिजनेस ठीक चलने लगा था तो उसे एक और चुनौती का सामना करना पड़ा, समय का सही प्रबंधन। उसे लगा कि अब उसे हर समय बिजनेस में ही लगा रहना चाहिए, लेकिन उसने जल्दी ही महसूस किया कि संतुलन बनाए रखना जरूरी है।
अजय ने समय का सही प्रबंधन सीखा। उसने अपने काम को प्राथमिकता दी, लेकिन साथ ही परिवार और दोस्तों के लिए भी समय निकाला। समय का सही प्रबंधन जीवन में संतुलन बनाए रखता है। अब अजय का बिजनेस सफल हो चुका था और वह एक सफल बिजनेसमैन बन चुका था, लेकिन उसने अपने सपनों को साकार करने की दिशा में और भी बड़े कदम उठाए। उसने सोचा, अगर मैं यहां तक पहुंच सकता हूं तो मैं और भी बड़ा सपना देख सकता हूं। अजय ने एक नए लक्ष्य को निर्धारित किया। अब वह न केवल अपने बिजनेस को और बड़ा बनाएगा, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करेगा। सपने बड़े देखने चाहिए, क्योंकि छोटे सपने किसी को प्रेरित नहीं करते। यह कहानी दिखाती है कि मुश्किलों का सामना करते हुए हर कदम से हम क्या सीख सकते हैं और किस तरह हर मुश्किल को सफलता की ओर मोड़ सकते हैं। हर हार एक नई शुरुआत का अवसर होती है। अजय ने अब तक कई मुश्किलों का सामना किया था, लेकिन एक बात उसे बार बार परेशान कर रही थी। वह खुद की कमजोरियों से निपटने में सक्षम नहीं था। उसकी सबसे बड़ी कमजोरी यह थी कि वह अपने काम को ठीक से प्रबंधित नहीं कर पा रहा था, और उसे लगता था कि वह किसी काम को पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाता। एक दिन उसने ठान लिया कि अब उसे अपनी कमजोरियों का सामना करना होगा। उसने पहले तो खुद को समय दिया और अपनी कमजोरियों पर ध्यान केंद्रित किया। उसने सोचा, अगर मैं अपनी कमजोरियों से डरता रहा तो मैं कभी अपनी पूरी क्षमता को नहीं पहचान पाऊंगा। अजय ने अपनी कमजोरियों को पहचाना और उन पर काम करना शुरू किया, लेकिन अब उसे एक नई चुनौती का सामना करना पड़ा, समय का सही प्रबंधन। उसे लगने लगा था कि अगर वह सही तरीके से समय का उपयोग नहीं करेगा तो उसकी मेहनत का कोई फायदा नहीं होगा। अजय ने अब हर दिन की योजना बनानी शुरू की। उसने सुबह से लेकर रात तक के कार्यों को प्राथमिकता दी और तय किया कि हर कार्य के लिए एक निश्चित समय सीमा होगी। उसे यह एहसास हुआ कि समय का सही प्रबंधन ही सफलता की कुंजी है। अजय ने समय का प्रबंधन तो सही किया, लेकिन अब उसे यह समझने में वक्त लगा कि अपने कार्यों में आत्मनिर्भर होना कितना महत्वपूर्ण है। उसने महसूस किया कि वह अक्सर दूसरों पर निर्भर रहता था और यह उसकी प्रगति में बाधा डालता था। उसने सोचा, अगर मुझे अपनी मंजिल तक पहुंचना है तो मुझे आत्मनिर्भर बनना होगा। उसने अब अपनी योजनाओं को खुद से लागू करना शुरू किया और बिना किसी की मदद के अपने निर्णयों को लागू किया। इससे उसकी आत्मविश्वास में वृद्धि हुई और वह जल्दी ही अपने लक्ष्यों के करीब पहुंचने लगा। अजय अब आत्मनिर्भर हो चुका था, लेकिन वह यह समझ चुका था कि किसी भी सफलता में दूसरों का योगदान महत्वपूर्ण होता है। उसने देखा कि कई बार उसके पास समाधान नहीं होते थे और तब वह दूसरों से मदद लेता था। एक दिन उसे एक बड़ा निवेशक मिल गया जो उसकी कंपनी के लिए निवेश करने को तैयार था, लेकिन वह हमेशा मदद लेने से हिचकिचाता था। हालांकि अब अजय ने तय किया कि मदद लेने में कोई बुराई नहीं है। सच्ची ताकत इस बात में है कि आप खुद को कमजोर नहीं मानते, बल्कि जब जरूरत हो दूसरों से मदद लेने में संकोच नहीं करते। अजय अब आत्मनिर्भर था और दूसरों से मदद भी लेता था, लेकिन उसे कभी कभी अपनी खुद की काबिलियत पर सवाल उठाने का डर लगता था। एक दिन जब उसने एक बड़ा डील बंद किया तो उसे महसूस हुआ कि उसकी सफलता केवल दूसरों के योगदान से नहीं, बल्कि उसकी खुद की मेहनत और काबिलियत से आई है। उसने सोचा, मैं जितना दूसरों को महत्व देता हूं उतना ही मुझे खुद को भी समझना होगा। अजय ने अब अपने आत्म मूल्य को पहचाना और खुद को कभी छोटा नहीं समझा। अब वह किसी भी स्थिति में खुद पर विश्वास करने लगा। अजय ने अब आत्म मूल्य को पहचाना था, लेकिन यह समझना आसान नहीं था कि कभी कभी बड़ी सफलता के लिए जोखिम उठाना पड़ता है। वह हमेशा सुरक्षित कदम उठाने के बारे में सोचता था, लेकिन एक दिन उसने एक बड़ा फैसला लिया और अपने बिजनेस में एक बड़ा निवेश किया। उसने सोचा, अगर मुझे बड़ी सफलता चाहिए तो मुझे बड़ा जोखिम उठाना पड़ेगा। इस निर्णय ने उसे एक नई दिशा दी और उसका बिजनेस और भी तेजी से बढ़ने लगा। उसने महसूस किया कि बिना जोखिम के कुछ भी बड़ा हासिल नहीं किया जा सकता। अजय ने बड़ा जोखिम लिया था और अब उसका बिजनेस तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन उसे यह भी समझ आ गया कि सफलता सिर्फ भाग्य से नहीं मिलती, बल्कि अपने फैसलों से मिलती है। वह यह महसूस करने लगा कि अब उसे अपने हर फैसले की जिम्मेदारी खुद उठानी होगी। एक दिन जब उसके एक फैसले का परिणाम उल्टा हुआ तो वह निराश हुआ, लेकिन उसने सोचा, यह मेरी जिम्मेदारी है,
और मुझे इसके बारे में सीखने की जरूरत है। उसने अब हर निर्णय की जिम्मेदारी ली और हर गलती से कुछ नया सीखा। अजय अब बड़े फैसले ले रहा था और अपने बिजनेस में सफलता हासिल कर रहा था, लेकिन इस सफलता के साथ उसकी मानसिक शांति भी खतरे में पड़ने लगी थी। वह काम के दबाव के कारण बहुत तनाव महसूस करने लगा था, लेकिन उसने जल्द ही समझा कि मानसिक शांति बेहद महत्वपूर्ण है। अगर मन शांत नहीं होगा तो सफलता का कोई मायने नहीं है। उसने योग और ध्यान को अपनी दिनचर्या में शामिल किया और अब वह मानसिक शांति बनाए रखने में सक्षम था। अजय की सफलता अब एक नए स्तर पर पहुंच चुकी थी, लेकिन एक दिन उसने महसूस किया कि वह जिस पहचान को समाज में बनाना चाहता था वह केवल बाहरी सफलता से जुड़ी हुई थी। उसने सोचा, क्या मैं खुद को पहचानता हूं? यह विचार उसके मन में गहरा असर छोड़ गया। उसने अब खुद की असल पहचान पर काम करना शुरू किया। वह जानता था कि बाहरी सफलता से ज्यादा अपनी आंतरिक पहचान महत्वपूर्ण है। अब वह आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए और अपने मूल्यों पर आधारित निर्णय लेने के लिए संघर्ष करने लगा। अजय अब अपनी असली पहचान पर काम कर रहा था, लेकिन एक नई बात उसने सीखी थी। सफलता की यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। उसने महसूस किया कि अगर वह लगातार खुद को सुधारता रहेगा तो वह हमेशा अपने उद्देश्य के करीब रहेगा। वह अब हर दिन खुद में कुछ नया सुधारने की कोशिश करता था। अगर आप आज पहले से बेहतर नहीं बने तो कल आप पिछड़े रहेंगे। अजय ने इस सिद्धांत को अपनाया और अपनी हर कार्रवाई को सुधारने की दिशा में कदम बढ़ाए। अजय अब लगातार खुद को सुधारने में लगा था, लेकिन एक और चुनौती ने उसे घेर लिया, उसके विचार। वह कभी कभी नकारात्मक सोच से घिर जाता था और यह उसकी सफलता को प्रभावित करता था। अजय ने इस बात को समझा कि विचार ही उसकी दिशा तय करते हैं। उसने तय किया कि वह हर नकारात्मक विचार को सकारात्मकता में बदलने का प्रयास करेगा। आपके विचार ही आपके जीवन को आकार देते हैं। ये समझकर उसने अपने विचारों को नियंत्रित करना शुरू किया। अजय के लिए मानसिक शांति और सकारात्मक सोच का रास्ता अब खुल चुका था, लेकिन एक दिन वह अपने डर से सामना कर रहा था। डर कि क्या अगर वह फिर से असफल हो गया तो? यह डर उसे लगातार परेशान कर रहा था, लेकिन अब अजय ने यह समझा कि डर उसे कभी भी नहीं रोक सकता। डर का सामना करने से ही हम असली ताकत प्राप्त करते हैं। उसने अब अपने डर को एक चुनौती की तरह लिया और उसे पार करने के लिए काम किया। अजय अब डर से पार पा चुका था, लेकिन उसने महसूस किया कि उसका उद्देश्य अब थोड़ा और स्पष्ट होना चाहिए। वह पहले से ही सफल था, लेकिन अब उसने अपने बड़े लक्ष्य को और भी विस्तार से देखा। उसने सोचा, अगर मैं अपने उद्देश्य को स्पष्ट रूप से देखता हूं तो मैं उसे पूरा करने के लिए और भी बेहतर तरीके से काम कर सकता हूं। उसने अब अपने लक्ष्य को और भी स्पष्ट किया और उन पर काम करने के लिए एक नई रणनीति बनाई। अजय अब अपने लक्ष्यों को पूरी तरह से स्पष्ट कर चुका था, लेकिन उसने समझा कि सफलता के लिए हर दिन की शुरुआत एक उद्देश्य से होनी चाहिए। वह अब हर सुबह उठते ही अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करता था और दिन की शुरुआत एक दृढ़ संकल्प के साथ करता था। हर दिन एक नई शुरुआत है। इस सिद्धांत को अपनाकर उसने हर दिन अपने काम को उद्देश्य के साथ पूरा किया। अजय ने अपने उद्देश्य को स्पष्ट किया था और अब उसका काम सही दिशा में जा रहा था, लेकिन एक बात उसे समझ में आई, जीवन में हमेशा बदलाव आता रहता है और यह बदलाव कभी भी आपको रोक नहीं सकता। अजय ने इस बदलाव को स्वीकार किया। बदलाव जीवन का हिस्सा है और अगर हम इसे खुले दिल से स्वीकार करते हैं तो हम और भी मजबूत बनते हैं। अब वह किसी भी बदलाव से डरता नहीं था, बल्कि उन्हें एक अवसर की तरह देखता था। अजय अब हर बदलाव को स्वीकार कर रहा था, लेकिन उसे एक और महत्वपूर्ण चीज का एहसास हुआ। दूसरों की सफलता को देखकर उसे प्रेरणा मिलती थी। जब भी वह किसी और की सफलता को देखता तो वह खुद को और अधिक प्रेरित महसूस करता। अगर वे कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? यह सोचकर उसने अपने प्रयासों को और बढ़ा दिया। दूसरों की सफलता से सीखना उसकी राह को और आसान बना देता था। अजय अब दूसरों से प्रेरणा ले रहा था, लेकिन उसने महसूस किया कि सफलता सिर्फ शुरुआत होती है। असली मूल्य निपुणता में है। वह अब सिर्फ काम को पूरा करने के बजाय हर कार्य में निपुण बनने की कोशिश करने लगा। निपुणता हासिल करने के लिए निरंतर अभ्यास और सुधार जरूरी है। उसने यह सिद्धांत अपनाया
और अपने काम को और बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयास किया। महसूस किया कि सफलता और संतुष्टि के लिए कृतज्ञता भी बहुत जरूरी है। उसने सोचा, अगर मैं अपनी सफलता का सम्मान नहीं करूंगा और कृतज्ञता नहीं दिखाऊंगा तो मेरे प्रयासों का कोई मतलब नहीं होगा। वह अब हर दिन उन चीजों के लिए कृतज्ञता व्यक्त करता था जो उसने हासिल की थीं, चाहे वे छोटी हों या बड़ी। कृतज्ञता ने उसकी सफलता में और भी अधिक समृद्धि और शांति लाई। अजय की सफलता अब चरम पर थी, लेकिन एक दिन उसने महसूस किया कि वह अपनी सफलता के चक्कर में अपने व्यक्तिगत जीवन को भूल रहा था। उसने अपने परिवार और दोस्तों के लिए कम समय निकाला था और अब उसे यह एहसास हुआ कि संतुलन सबसे जरूरी है। उसने तय किया कि वह अपनी सफलता के साथ साथ खुद के लिए भी समय निकालेगा। सफलता केवल काम में नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रखने में है। अजय ने अपने व्यक्तिगत जीवन में संतुलन लाया और अब वह अपने व्यवसाय में भी हर दिन कुछ नया सीखने के लिए तैयार था। उसने यह समझ लिया कि जीवन में हर दिन कुछ न कुछ नया सीखने का अवसर होता है। जितना हम सीखते हैं उतना हम बढ़ते हैं। अजय ने खुद को हमेशा सीखने की दिशा में रखने का संकल्प लिया और अपने कार्यों को निरंतर सुधारने के लिए